जाति के नाम पर जो एक विभाजन सा बनता जा रहा है, और ये जो विभाजन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यहाँ केवल महाराष्ट्र में हमारे 2 संत और इनके ड्राइवर की जो हत्या हुई है, इस हत्या में केवल हत्या का प्रयोजन नहीं है, किंतु इस समय जो पूरे हमारे राष्ट्र पर जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को ये अपना बल देने के लिए, इस हमारे राष्ट्र को तोड़ने के लिए, उसके पीछे की जो राजनीति है, अभी राजनीति में जो लोग हमारे राष्ट्र की जो कुशल संस्थाएं हैं उनका विरोध करने वाली जो भी विपक्ष कहिए, एक 300 व्यक्ति मिलकर भी मान लो कोई 2 महात्माओं को डंडे से प्रहार करते हैं, तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार करते हैं, खुलेआम पुलिसों के सामने उनको मार देते हैं, ये क्या संदेश है? मालूम पड़ता है कि राजधर्म हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना है। जैसे हाथी के पाँव में सारे पाँव आ जाते हैं, ऐसे राजधर्म के अंदर सारे धर्मों का समावेश होता है। किंतु राजधर्म में 4 मुख्य बिंदु होते हैं कि धर्म, न्याय, नीति और दंड। यदि जिस राजधर्म की दंड नीति बहुत कमज़ोर होती है, शिथिल होती है, बहुत लंबे समय तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती है, तो उस समय पर न चाहने पर भी अपराधियों की ताकत बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जैसे ही कोई अपराधी अपराध करता है, इसको बहुत कम से कम समय के अंदर इसको सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसे कृत्य करने वालों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। यदि ये स्थिति नहीं बनी और ये हमने दंड नीति को यदि ढिलम ढिला रखा, तो ये देश धीरे धीरे हम कमज़ोर होता जा रहा है। महाराष्ट्र की नीतियाँ हमको कमज़ोर कर रही हैं, और ये जो पूरा विश्व मिलकर हमारे भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज जो हमारी, मैं हिंदू शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि सनातन धर्म का, जो कि पूरे विश्व का एक मानव धर्म है, जो दैवी धर्म है, वो यदि कोई सांगोपांग इसका कोई उपयोग करता है या धारण करता है, तो केवल एक भारत में जाति है जो हिंदू जाति है। इसलिए मैं यहाँ जाति लिख के लिए मैं नहीं बोलता हूँ हिंदू जाति है, किंतु हिंदू एक ऐसी संरचना है कि जो पूरे धर्म को, नीति को, न्याय को और दंड को समझती है, और ये हमारे पूरे वेद धर्म को, मानव धर्म को धारण करती है। यदि इस पर कोई हत्या करता है, इस पर कोई आघात करता है, तो हमारे राष्ट्र को वो कमज़ोर करता है। तो मैं चाहता हूँ कि भी इस प्रकार के षड्यंत्र में तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ वोटों की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब वोटों की राजनीति आती है तो हमारी ताकत कमज़ोर होती है। राष्ट्र रक्षा के लिए जो भी इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, आतंकवाद है, लुटेरे हैं, इस प्रकार के जो हमारे राष्ट्र के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। और इस समय जो कोरोना के नाम पर, ये जो इस समय पर जो एक वातावरण बना है, और इसमें एक विशेष प्रकार की जाति ने इसको फैलाने में जो अपना एक विधर्म इन्होंने अपनाया है, ये पूरे मतलब भारत के लिए तो कम से कम बहुत घातक है ये। तो ऐसे समय पर हमारा कर्तव्य होता है कि इनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान, और जल्दी से जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यदि तत्काल सज़ा नहीं मिलेगी तो ये दुष्ट लोग हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाते रहेंगे और हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करते रहेंगे। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में शांति चाहता है, और आप देखते हैं कि भारत के अंदर जितने लोग शांति प्रिय हैं, हमारे यहाँ पर धार्मिक उत्सव होते हैं, वार त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं। हमारे पूरे जितने प्रदेश है उनकी अपनी लोक संस्कृति है, इनके अपने लोकगीत हैं। यहाँ पर इतना खुशहाल ये देश है कि यहाँ पर सब त्योहारों को मनाते हैं, सब मिलकर रहते हैं।
एक शांति और उल्लास का वातावरण हमारे भारत के अंदर है। और भारत की जो प्रकृति है, इसकी जो संपदाएं हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि पूरे विश्व के अंदर इतनी संपदाएं भी और कहीं नहीं होती है। इसलिए भारत सैकड़ों बार लूटने के बाद भी ये न तो गरीब हुआ और न वो विपन्न हुआ, क्योंकि इसके खनिज तत्व अपार हैं और इसलिए बाहर के लोगों की दृष्टि भारत के ऊपर रहती है। हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से आगाह करें कि इस प्रकार के जो हत्यारे हैं, जो महाराष्ट्र में संतों के ऊपर जो आघात किया है, और वो भी जूना अखाड़े के प्रसिद्ध संत हैं जिनकी पूरे भारत में प्रतिष्ठा है, ऐसी प्रतिष्ठित लोगों को सरेआम मारना, पुलिस भी साथ खड़ी हुई हो और पुलिस भी लाचार हो जाती है कि जो रक्षक होकर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकती है और ये कमजोरी अपनी व्यक्त करती है, तो मालूम पड़ता है कि जिनको सरकार ने रक्षा का भार उत्तरदायित्व दिया है वो लोग निर्वाह नहीं करते हैं, और जो अराजक तत्व हैं, जो हमारे राष्ट्र के विरोधी लोग हैं, वो लोग हाथों में डंडा लेकर वो अपनी मनमानी करते सड़क के ऊपर उतरकर और इस प्रकार हत्या कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का संदेश है, ये केवल हत्या मात्र से उसको नहीं मानना चाहिए। ये इस प्रकार से बहुत गहराई में जो एक समृद्ध राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र की हत्या करने के लिए, इस राष्ट्र के टुकड़े करने के लिए, उस राष्ट्र में वो अपने आप को शामिल करके कोई और सत्ता बदलने के लिए ये बाहर के लोग पैसा देकर यहाँ के लोगों को उकसाते हैं और एक बड़ा भारी षड्यंत्र बनाते हैं। तो ये षड्यंत्र की शिकार हम न हो, उसको तत्काल उसका उपचार करना चाहिए और हमें पूरे भारत की जनता को, नागरिक को मिलकर और इसका विरोध करना चाहिए ताकि हम लोग अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकें।